यूट्यूब पर मैं त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा लास्ट तक, अगर बीच में स्किप ना करेगा तो वह इस वीडियो से त्रिकोणमिति जितना भी सवाल है वह लगा सकता है। तो चलते हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोणों का माप। तीन कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके साथ साथ तीन भुजा भी होती है। तो त्रिकोणमिति में कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? जो 10 में बच्चा होगा उसे एक कोण 90 डिग्री का बना होना चाहिए, तभी हम त्रिकोणमिति 10 का लगा पाएंगे। क्योंकि इंटर में जो है वह अधिक कोण पे भी लग जाता है सवाल और न्यून कोण पे भी लग जाता है, लेकिन जो कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसमें एक कोण समकोण का बनना अति आवश्यक है। तो चलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे लंब बोला जाता है और जो क्षैतिज होती है उसे आधार और जो तिरछा होता है उसे बोलते हैं कर्ण। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब इस त्रिभुज में तीन कोणों से या त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। फिर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमिति अनुपात में यह 6 अनुपात हैं जो दिए गए हैं और इसी पे यह सवाल लगेगा। यानी कि जो भी भुजा, अगर एक भुजा इसमें से नहीं दी रहेगी या दोनों नहीं दिया रहेगा और कोण का मान हमें पता हो तो हम भुजा निकाल सकते हैं इसकी। आगे चलते हैं, यह जो त्रिकोणमिति 6 अनुपात है इसमें से 3 याद कर लेंगे अगर, तो 3 उल्टा होता है, इसी का उल्टा 3 होता है। जैसे साइन का उल्टा साइन होता है लंब बटा कर्ण और साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। और कास होता है आधार बटा कर्ण और हो जाएगा सेक कर्ण बटा आधार। और टेन लंब बटा आधार और काट आधार बटा लंब। अब चलते हैं, मान लेते हैं कि यह इसमें से इसका मान यदि 5 है और इसका मान 3 है तो इसका मान कैसे निकलेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन जो त्रिक है वह कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि शेष दो भुजाओं के वर्गों, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इतना अगर हमें याद रहेगा, इतना फार्मूला,
तो इसमें से हम सबका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बताएं कि इसका मान 5 है, इसका मान यदि 3 है, तो इसका मान कितना होगा, तो इस फार्मूले पे हम रख देंगे। तो यह हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और आधार हमें नहीं पता है, ज्ञात करना है तो आधार को आधार ही लिख लेते हैं। तो 5 का वर्ग जब 5 गुणे 5 करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 25 बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 अर्थात 9 प्लस आधार का वर्ग। अब इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा आधार का वर्ग। 25 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 15 में से 9 घटेगा 6 और यहाँ पे 1 यानी कि 16 आधार का वर्ग। अब यहाँ वर्ग है, वर्ग को इस तरफ भेजेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 4 आधार। नीचे जगह नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट इतना लिख दिए, आधार बराबर हो जाएगा 4, यानी कि इसका मान पता चल गया 4। तो चलते हैं इस नियम पे, जो सवाल है 8.1 का वह लगाते हैं। तो इसमें का पहला सवाल हम लोग लगाते हैं। पहला सवाल देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 8.1 में पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर समकोण है और ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होगा, यानी कास ए का मान क्या होगा और साइन सी का मान क्या होगा और कास सी का मान क्या होगा। तो चलते हैं, जो हमें ज्ञात है, जो भी मान ज्ञात है उसके अनुसार हमारा चित्र कैसा बनेगा। तो त्रिभुज हम बना देते हैं, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि एक कोण दिया है समकोण, यहाँ बी बराबर समकोण है तो बी को हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे हमारा समकोण बनेगा। बाकी 2 है तो हम घड़ी की उल्टी दिशा में ए लिख लेते हैं यहाँ पे और बी हो जाएगा और यह सी। अब ए बी बराबर दिया है 24 सेमी, यहाँ ए बी बराबर दिया है 24 सेमी और बी सी बराबर दिया है 7 सेमी और ए सी का हमें मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार लगाएंगे, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग प्लस बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान नहीं दिया गया है, आधार का मान पता है, अभी हम आधार मान लेते हैं 7 है, प्लस लंब का वर्ग, लंब दिया है हमें 24। 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते आएगा 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 576 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। तो कर्ण का वर्ग बराबर 625, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर करड़ी में 625, क्योंकि वर्ग को इधर भेजेंगे तो करड़ी में हो जाएगी। और आगे 625 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 25। तो इसका मान हमें पता चल गया कि 25 सेमी है। अब पहले सवाल के लिए कोण ए के लिए, क्योंकि हमें दिया है साइन ए और कॉस ए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण ए के लिए। इसके बाद कोण ए के लिए, तो ए के लिए ए के सामने वाली यानी कि कोण के सामने वाली जो भी भुजा होगी वह लंब होगा, और कोण हमेशा तिरछा रहता है, लंब आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC है तो BC हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा AB। तो कोण ए के लिए लंब 7 हो जाएगा और आधार
24 हो जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया है, ए के लिए लंब होगा 7, 7 बटे कर्ण, कर्ण होगा 25, यानी कि साइन ए का मान हमें पता चल गया कि 7 बटे 25। और इसी तरह कास ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान है 24 और कर्ण का मान है 25, 24 बटे 25। काश ए का मान पता चल गया 24 बटे 25। आगे साइन सी बराबर, यानी कि कोण सी के लिए, कोण सी के लिए तो साइन सी सूत्र हमारा वही रहेगा लंब बटे कर्ण। अब सी के लिए हो जाएगा लंब 24 और आधार 7 और कर्ण 25, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो चलते हैं लंब कितना हो जाएगा 24, 24 बटा 25। और कास सी बराबर सूत्र वही है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना होगा? सी के लिए आधार 7 है, 7 बटे 25, यानी कि 7 बटे 25। हमारा साइन ए का मान पता चल गया यहाँ पे, और कास ए का मान पता चल गया 24 बटा 25 है, और साइन सी का मान पता चल गया 24 बटे 25 और कास सी का मान 7 बटे 25। यही हमें ज्ञात करना था। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वह लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करे और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और जो सवाल बच्चे को समझ में नहीं आता तो वह कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे।